हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकुश है और आज मैं बात करने जा रहा हूँ ये सी जी एल डी एस टी और सी पी टी के बारे में। जो मैंने पहली बार दिया 18 तारीख को मेरा सी जी एल सी पी टी का पेपर था और फर्स्ट टाइम मैंने अटेम्प्ट किया, तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ कि कैसा मुझे फील हुआ या फिर कैसा माहौल था। और टू बी ऑनेस्ट, मैंने प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं की थी सीपीटी की, मतलब कुछ भी नहीं। जबकि सीपीटी की प्रिपरेशन जो है वो 1 घंटे की प्रिपरेशन है, आप चाहे तो कर सकते हैं। मैं नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ यू कैन से ओवर कॉन्फिडेंस की मुझे सीपीटी वाली जॉब मिलेगी नहीं। तो और इससे पहले मैंने 2 बार और सीजीएल दिया था, सीजीएल 16 और सीजीएल 17, बट आई एंड अप गेटिंग नथिंग इन दोज एग्जाम्स। सो सीजीएल 18 में कुछ उम्मीद है कि कुछ मिल सकता है, सम लोअर ग्रेड पे की जो अभी मिले, लेकिन मिल सकता है एटलीस्ट ऑडिटर और समथिंग लाइक टैक्स असिस्टेंट एंड ऑल दैट। तो मैं सीपीटी के बारे में बताना चाहूँगा कि जब मैं गया पेपर देने तो फर्स्ट टाइम था। तो एक चीज़ है कि डीईएसटी मेरे लिए इम्पोर्टेंट था बिकॉज ऑल दैट आई कैन गेट a job in which DEST is only required. The other 2 modules, module 2, module 3, PowerPoint and Excel, was not for me because my marks was not enough. My marks was around 556. It is around 556. तो मैं बिना तैयारी के गया, मुझे लगा कि मैं निकाल लूँगा भाई, जब उतना ज़्यादा प्रिपरेशन लगता नहीं है। बट जब मैंने एग्ज़ाम देने गया तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, क्योंकि बहुत माइनर डिटेल फॉलो करना रहता है आपको। फॉन्ट साइज़ या फिर छोटे छोटे जो बॉक्सेस बनाने रहते हैं, हेडर फुटर डालना रहता है, तो उसमें कुछ हर चीज़ का फॉन्ट अलग रहता है, हर चीज़ में वो फॉन्ट साइज़ अलग यूज़ किया जाता है। तो कुछ कुछ गलतियाँ हो सकती है, अगर आप बिना प्रैक्टिस के जाएंगे तो गड़बड़ हो सकती है, जो कि मैं करके आ चुका हूँ। कुछ गड़बड़ हुई है, पता नहीं उस पर फेल करेंगे या फिर कुछ मार्क्स काटेंगे, वो तो बाद में पता चलेगा। उसका कोई मतलब जहाँ तक मैं बताता हूँ, अगर मैं जैसे कि एक्सपीरियंस शेयर करने की बात है, तो मैं आप लोगों से बताना चाहूँगा कि सीपीटी का पेपर टफ होता नहीं है बिकॉज इन एक्सेल वो एक्सेल में तो 3 कॉलम का एक वो दिया था उन्होंने, चार्ट था, स्प्रेडशीट था, उसमें 2 फार्मूलाज लगाने थे। एक फार्मूला था एब्सोल्यूट का लगाना था और दूसरा फार्मूला में परसेंटेज निकालना था। वो भी मैंने गड़बड़ कर दिया। एक्चुअली उसमें परसेंटेज निकालना था तो प्लस माइनस का, उसमें साइन का ध्यान रखना था, और मैंने क्या किया कि वो जो प्लस होना चाहिए था उसे माइनस कर दिया, जो माइनस होना चाहिए था उसे प्लस कर दिया। तो थोड़ा सा ब्लंडर हुआ, तो जो है सो है। और पावर पॉइंट की बात करें तो पावर पॉइंट में बहुत आसान सा था। एक टाइटल डालना था, एक सब टाइटल डालना था, और एक बुलेट पॉइंट करके आपको बस एक पैराग्राफ या फिर छोटा सा 4-5 लाइन का चीज़ लिखना था। आई थिंक एक ही स्लाइड था, तो वो कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है, तो आप लोग कर सकते हैं। हाँ, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान देने की होती है कि जब आप पावर पॉइंट या फिर एक्सेल बनाते हैं तो उसमें जो माइनर डिटेल्स है, जैसे हेडर फुटर क्या डालना है, वो चीज़ें ज़्यादा मार्क्स काटती है, क्योंकि लोगों का उन पर ध्यान नहीं जाता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखें, ये आगे आप जब भी परीक्षा दीजिएगा, एग्ज़ाम दीजिएगा तो बस इतना ही मेरा एक्सपीरियंस था। मैं एक्सपीरियंस में क्या खास बताऊँ, कुछ प्रिपरेशन थी नहीं, तो मैं एग्ज़ाम को कम ही याद करना चाहता हूँ। हालांकि डीईएसटी के मैंने पेपर दिया था, प्रिपरेशन उसकी भी नहीं की थी, पर जब आपको टाइपिंग आता है, आप मान लीजिए सीएचएसएल का टाइपिंग दे सकते हैं, तो आई डोंट थिंक दैट प्रिपरेशन ऑफ टाइपिंग फॉर डीईएसटी इज़ वर्थ इट। बिकॉज आप मतलब अगर आपका प्रिपरेशन नहीं है, आप 2 मिनट ज़्यादा लेंगे, मतलब 10 मिनट का होता है वो शीट मारने लायक। 12 मिनट में मारिए, 13 मिनट में मारिए, 15 मिनट का समय रहता है, तो कोई बड़ा इशू नहीं है। और बस यही था। और कुछ और मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, अगर आप कमेंट करके कुछ बताए तो। जैसे कुछ फ्रेंड्स हैं मेरे जो डिफरेंट जॉब्स में हैं, डिफरेंट जॉब्स फॉर एग्जांपल कि कोई हाई पोस्ट नहीं, जैसे इंस्पेक्टर एएसओ वगैरह नहीं है, हो सकता है फ्यूचर में बन जाए, सब मेरे साथ के लोग हैं। तो कुछ हैं जो बैंक पीओ हैं, बैंक क्लर्क हैं, और ये आपके टैक्स असिस्टेंट है, एलडीसी भी है एक फ्रेंड। तो if you guys want, then I can take their interview, because we all aim for getting as a job of inspector, just like becoming income tax inspector or excise inspector. But reality is maximum of the people end up getting some jobs like tax assistant, auditor, LDC. So
यू मस्ट नो द जॉब प्रोफाइल ऑफ दोज जॉब्स ऑल्सो। सो अगर आप लोग कहेंगे तो मैं उनका कुछ एक इंटरव्यू टाइप लेकर वीडियो शेयर कर सकता हूँ, बिकॉज अगर मैं चाहूँ तो मैं खुद से ही जॉब प्रोफाइल बता सकता हूँ उनसे पूछ के। बट कुछ चीज़ें जो है वो सही से पता नहीं चलती है जब तक वो हॉर्स माउथ से रहा है, मतलब सॉरी, जब तक वो किसी जो पर्टिकुलर व्यक्ति है उसके मुंह से आपको ना सुनने को मिले। तो एक अच्छे तरह से आप जॉब प्रोफाइल के बारे में समझ सकते हैं। और कुछ क्वेश्चंस अगर पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट में बता सकते हैं मुझे। तब मिलते हैं, अगर आप चाहेंगे तो किसी के इंटरव्यू के साथ मिलेंगे। मिलते हैं, सी यू। सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू।